जय सिया राम दोस्तों, हमारे साधना मार्ग चैनल पे आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आप सभी को मैं आज हनुमान जी के उस दिव्य रूप एवं दिव्य शक्ति के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करने वाले हैं। जो मंत्र एवं विधि साधना मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो आप किसी प्रकार के फंसे हुए काम में, कोर्ट कचहरी अथवा विवाह के कार्य में सिद्धि ना प्राप्त हो, सफलता ना प्राप्त हो, तो यह कार्य आप करें तो इससे आपको अनेक प्रकार के विघ्नों से मुक्ति मिलेगी। वह विघ्न आपका घर के अंदर भूत प्रेत हो या आपको शारीरिक कष्ट रोग हो अथवा कोर्ट कचहरी का चक्कर हो अथवा आपको विवाह ना होता हो, ऐसे बहुत से सारी समस्याओं का समाधान करने हेतु यह वीडियो मैं आपके समक्ष उपलब्ध करवा रहा हूं। और यह हनुमान जी के विकराल रूप का, सर्वशक्तिशाली रूप का दर्शन करा के आपको इनके मंत्र एवं साधना प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा यह निवेदन है कि यह साधना, यह मंत्र जप करने से पूर्व आप किसी भी गुरु अथवा विद्वान पंडित के सानिध्य में रहकर करें, क्योंकि यह मंत्र साधना बहुत ही पावरफुल और बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। और यह साधना करने से पूर्व ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, मंगलवार का उपासना एवं व्रत रखना पड़ता है, नियम का पालन कठोरता पूर्वक पालन करना पड़ता है। उसके पश्चात ही इनकी साधना करना ही चाहिए। इनके साधना काल में आपको अनेक प्रकार की अनुभूतियां होती हैं और आपको हनुमान जी के दर्शन भी होते हैं, सपने के माध्यम से एवं परछाई के माध्यम से। आपके समक्ष परछाई भी हनुमान जी की उपस्थित हो जाती है। यह साधना दक्षिण मुखी हनुमान की है। यह दक्षिण मुखी हनुमान, इनका स्वरूप एवं रंग काले रंग के होते हैं। इनका यह रूप देखने के लिए देखा जाए तो सुंदर कांड में देखने को मिलता है। जैसे जब श्री रामचंद्र हनुमान जी को सीता मैया का खोज करने के लिए वन में भेजा गया था, तो हनुमान जी ने समुद्र के तट पर खड़े होके दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके लंका की तरफ जब प्रस्थान करना हुआ, तब उन्होंने अपना विकराल रूप एवं महाशक्तिशाली बदन को विस्तार पूर्वक पर्वत के समान बड़ा कर लिया था। जब उनका विशाल काय बदन एवं शरीर को देखकर ब्रह्मा, विष्णु अथवा महेश भी प्रशंसा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए उन्हें आशीष दे रहे थे। और यह शक्तिशाली रूप को देखकर स्वयं समुद्र देव भी थरथरा रहे थे। जब हनुमान जी ने लंका की तरफ अपना कदम उठाया, तो वो उनके एक कदम उठाने से वहां पे उपस्थित पर्वत धरा में एवं पाताल में धंस गया था। और वह जब अपने बदन को विस्तार पूर्वक करते हुए छलांग लगाकर वह लंका की तरफ जब प्रस्थान किए, तो उनकी वेग से वहां के पेड़ पौधे अथवा समुद्र में रहने वाले जीव जंतु सब भयभीत होके उथल पुथल हो गए थे। तो यह दृश्य देखते हुए हनुमान जी की यह सिद्धि करने से पूर्व यह विशेष ध्यान दीजिए कि यह महान कार्य को करने वाले हनुमान जी हैं। यह एक ऐसे कार्य को करने के लिए निकले थे जो बहुत से महावीर पीछे रह गए। वह कार्य करने के लिए हनुमान जी महाविकराल रूप दक्षिण मुखी करके उन्होंने अपना विकराल रूप यानी महाशक्तिशाली रूप बनाकर लंका की तरफ प्रस्थान हुए। और यह शक्तिशाली रूप का आप पूजा करने के लिए तैयारी कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तो इनकी यह साधना करने के लिए आपको हनुमान जी के स्वरूप को देखना होगा एवं फोटो अथवा मूर्ति की स्थापना करनी होगी। आप मान लीजिए आपके नजदीक में कहीं दक्षिण हनुमान मूर्ति स्थापना है, लेकिन यह बात याद रखिए कहीं कहीं पे दक्षिण हनुमान मूर्ति तो होती है,
लेकिन वहाँ पे सिंदूर उनको अर्पण किया जाता है, पर वह मूर्ति नहीं चलेगा। आपको वही मूर्ति लेना है यह साधना काल में जिस मूर्ति की रंग काले रंग में हनुमान जी की मूर्ति स्थापना हुआ हो, या अथवा आप अपने घर में भी हनुमान जी की यह फोटो जो काले रूप में हनुमान जी रहते हैं वह भी लाकर पूजा कर सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि जिस कमरे में हनुमान जी की यह फोटो अथवा मूर्ति स्थापना की गई हो वह स्थान में स्त्री प्रवेश न कर पाए, अथवा कोई पुरुष मांस मदिरा एवं किसी गंदे वस्तुओं एवं पदार्थों का सेवन करके ना प्रवेश करे, अन्यथा इसके होने वाले दुष्परिणाम के आप स्वयं जिम्मेदार होंगे और आपको अनेक प्रकार की दंड का सामना करना पड़ सकता है। यह वो हनुमान जी की आपको साधना बता रहा हूँ जो एक छलांग में ही हनुमान जी सोने की लंका को भस्म कर दिए और वहां पहुंचकर पूरे लंका को उथल पुथल करके वह समुद्र के इस तरफ जब आए तो वह उनका बदन काले काले रूप एवं काले मुख के हनुमान जी हो गए थे, जिनको हम दक्षिण मुखी हनुमान काले हनुमान के रूप में भी जानते हैं। अब चलिए हम प्रारंभ करते हैं इनकी साधना विधि एवं मंत्र। महाकाल हनुमान जी के नियम पूजा करने से पूर्व नियम यह है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा 48 दिन तक, और 48 दिन के मध्य में किसी प्रकार का आपको स्त्री को स्पर्श नहीं करना है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, और मंगलवार के दिन आपको उपवास भी रखना होगा। आप एक समय भोजन कर सकते हैं, किंतु भोजन में आपको सिर्फ फलाहार ही खाना होता है। उसके बाद आपको लंगोट पहनना होता है, लाल वस्त्र एवं लाल धोती वगैरह धारण करनी होती है। उसके बाद ही आपको हनुमान जी के पूजा कक्ष में प्रवेश करना है और जनेऊ धारण आप करने अनिवार्य है। आपको शेखा रखना भी जरूरी है। इस प्रकार आपको हनुमान जी के यह पूजा करने के लिए यह सब नियम अथवा पालन करना बहुत जरूरी है। आपको हनुमान जी के अगर आपके घर में मूर्ति स्थापना है या फोटो का आपने लगा कर रखा हुआ है तो उनको आप सर्वप्रथम सिंदूर का तिलक लगाइए, उनको अर्पण करिए। मंत्र बोलते हुए सिंदूरम समर्पयामि हनुमान पूजयामि दक्षिण मुखी हनुमान नमो नमः, इस प्रकार बोल सकते हैं। अथवा आपको अगर मंत्र नहीं जमेगा तो आप शिव हनुमान जी को सिंदूर लगाकर उन्हें प्रणाम करिए और उनको किसी प्रकार का मिष्ठान अथवा लड्डू वगैरह उसके अंदर आपको तुलसी के पत्ते को डालते हुए हनुमान जी को भोग अर्पण करिए, प्रसाद अर्पण करिए, और वहां पर आपको दीपक प्रज्वलित वगैरह सब करके पचोपचार पूजा करते हुए फिर साधना का अनुष्ठान करिए कि हे हनुमान जी महाराज, मेरा नाम यह है, मैं इस दिन से इतने दिनों तक मैं यह नाम का व्यक्ति यह मंत्र का अनुष्ठान कर रहा हूँ। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए मेरे ऊपर असीम कृपा प्राप्त करें। किसी प्रकार की शक्तियाँ नाकारात्मक शक्ति हमारे घर में अथवा हमारे शरीर में या हमारे मंत्र जप में विघ्न न डाले, इससे आप ध्यान रखते हुए हमारे इस मंत्र को सिद्धता प्रदान करें और इनके साथ साथ श्री राम जी की अनंत कृपा बनी रहे ऐसी भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार संकल्प लेते हुए वह जल को हनुमान जी के चरणों में अर्पण करते हुए यह मंत्र को आपको रुद्राक्ष की माला से एवं लाल मूंगे हकीक की माला से आपको जपना होता है। अब मैं आपको यह मंत्र विस्तार पूर्वक बता देता हूँ। ओम हनुमते रुद्रात्मकाय दक्षिण मुखाय हुम फट, इस प्रकार का यह मंत्र है। एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम हनुमताय रुद्रात्मकाय दक्षिण मुखाय हुम फट, यह मंत्र है। इसके पश्चात एक और मंत्र है जो आपको सरलता पूर्वक प्रदान किया जा रहा है, इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। हुम दक्षिणे हनुमते हुम,
इस प्रकार का यह मंत्र है। एक बार फिर से मैं बता दूं, हुम दक्षिणे हनुमते हुम, हुम दक्षिणे हनुमते हुम। इस प्रकार का मंत्र जप है। आपको यह मंत्र का 1.25 लाख मंत्र जप कर सकते हैं अथवा 2.5 लाख भी आप जप कर सकते हैं। यह जप होने के बाद आपको दशांग का हवन करना होगा। हवन के लिए आपको गूगल, पंचमेवा एवं गुड़ के खाड़ का उपयोग किया जाता है और इसमें लाल पुष्प भी मिलाते हुए घी में मिलाकर आपको दशांग हवन कर संपन्न करना होता है। अब इसके पश्चात आपको हवन होने के बाद कन्या भोजन अथवा ब्राह्मण भोजन भी आप करा सकते हैं, तो आपको सफलतापूर्वक इसमें सिद्धि प्राप्त होगी और मंत्र का प्रयोग आप किसी भी विघ्न में कर सकते हैं अथवा मनोकामना को सिद्ध करने के लिए भी यह मंत्र प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रहा पूर्ण रूप से हनुमान जी का दक्षिण मुखी साधना एवं पूजा विधि विधान। अभी के लिए हम प्रस्थान करते हैं। किसी प्रकार का प्रश्न जानना हो तो हमें कमेंट्स करिए अथवा हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए हम प्रस्थान करते हैं। जय सिया राम, जय हनुमान।